हेलो दोस्तों, आपके लिए एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। ये देखो, ये वैकेंसी आई है असम राइफ़ल में। ये देखो, ये असम राइफ़ल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022। और इसके अंदर है 1300, इसके अंदर है 1380 वैकेंसी। और चलो नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल में बताता हूँ। ये देखो, ये जो आपके जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 6 जून 2022 से होंगे और आपकी लास्ट डेट रहेगी 20 जुलाई 2022। और जो आपकी जो ये भर्ती स्टार्ट होगी, जो इसके पहले इसके पीएसटी और पीईटी होगा। और जो ये आपके स्टार्ट होंगे, ये होंगे 1 सितंबर 2022 से। और ये वैकेंसी ग्रुप बी और सी लेवल की है दोस्तों। और चलो आगे बताता हूँ नोटिस के बारे में। और देखो, हाउ टू अप्लाई, ये आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने हैं। और जो जब आप अप्लाई करोगे, इसमें यही लिखा गया है, जो जब आप इसको अप्लाई करोगे, जो इसकी फ़ी रिसिप्ट है वो निकलवा लेना। और एप्लीकेशन जो आप भरोगे फॉर्म वो निकलवा लेना। वो आपको पीएसटी और पीईटी जब आपका होगा वहाँ लेकर जाना है वो। चलो आगे बताता हूँ। ये देखो, इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो ग्रुप बी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो 200 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी की। और जो छूट रहे और जो ग्रुप सी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो रहेगी 100 रुपये। ये देखो, और चले आगे बताता हूँ। और ये देखो, फ़ी में छूट किसको रहेगी। नो फ़ी इज चार्ज फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी और एसटी और फीमेल और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की कोई फ़ी नहीं लगेगी। और चले आगे बताता हूँ नोटिस के बारे में। और ये देखो, ऊपर एज के बारे में बताता हूँ आपको। ये देखो, कट ऑफ डेट ऑफ एज लिमिट, जो आपकी एज रहेगी वो 18 से, कुछ वैकेंसी में 18 से 23 है और कुछ वैकेंसी में इसमें 18 से 25 है और कुछ वैकेंसी में 18 से 30 भी है इसमें। चलो बताता हूँ। जो आपकी एज, ये एज जो 18 से 23 है, ये कैलकुलेट की जाएगी 1 अगस्त 2022 के हिसाब से। और जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो 1 अगस्त 1999 से लेकर और 1 अगस्त 2004 के बीच में। जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा SC/ST को 5 ईयर का और OBC को 3 ईयर का। और जो सर्विंग असम राइफल पर्सनल और जर्नल और OBC वो 40 अप टू 40 ईयर एज फॉर कलरक, अप टू 35 ईयर एज फॉर रिलीजियस टीचर। और जो सर्विंग असम राइफल SC/ST से हैं अप टू 45 ईयर ऑफ एज ऑफ कलरक और अप टू 35 ईयर एज ऑफ रिलीजियस टीचर। और एक्स सर्विसमैन, ये देखो, एक्स सर्विसमैन जर्नल 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज रिटेंडेड फॉर द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ डिक्लाइनिंग। और एक्स सर्विसन OBC के लिए 6 ईयर डिडक्शन। और चलो आगे बताता हूँ आपको। ये देखो, फिजिकल स्टैंडर्ड PST फॉर नायब सूबेदार, रिलीजियस टीचर और वारंट ऑफिसर और वेटनरी फील्ड असिस्टेंट और वारंट ऑफिसर, रेडियो मैकेनिक और हवलदार और ऑपरेटर, हवलदार जो ऑपरेटर रेडियो लाइनमैन का, और राइफलमैन। ये देखो, राइफलमैन असिस्टेंट, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट और राइफलमैन आर्मर और राइफलमैन वाशरमैन ओनली। ये उनके लिए है जो ये हाइट और चेस्ट दी गई है, ये ऊपर जो इनके लिए है और आगे बताऊंगा अलग। ये देखो, ये है नायब सूबेदार ब्रिज और ओनली के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड। और ये फिजिकल स्टैंडर्ड है जो ये मैंने आपको ये ऊपर बताई है। देखो, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंटर्ड इन बिलो, मतलब जो ये नीचे दी गई है इनको छोड़कर सभी की, जो मेल जर्नल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर और जो नॉर्मल चेस्ट 80 और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर फॉर मेल ओनली। और ये देखो, छूट किसको रहेगी। जो मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ ग्वारलीज, ये जनजाति हैं कुछ, कुमोनीज, गोरखाज, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख डिवीज़न, जम्मू कश्मीर स्टेट, जो ये पहाड़ी इलाके हैं उनकी जो हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर। ये देखो, और उनकी चेस्ट 78 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड
83 सेंटीमीटर। और जो मिनिमम हाइट फॉर ऑल द कैंडिडेट बिलोंग, जो एसटी कैटेगरी के लिए जो हाइट है वो है 162.5 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर चेस्ट, और एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर। चलो ये पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड ओनली के लिए है, ये है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दो बिलो, जो जनरल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर मेल और फीमेल 155 सेंटीमीटर, और जो ये चेस्ट फॉर ओनली मेल। और ये जो ऊपर दिया गया था ये देखो, ये भी जो चेस्ट है फॉर ओनली मेल के लिए थी। और ये देखो जो हाइट मेल के लिए 170, फीमेल के लिए 155, और जो चेस्ट नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर। और ये देखो रिलैक्सेशन, जो रिलैक्सेशन कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ हिल एरियाज, ग्वाराल कुमाऊँ, ये ऊपर वाली जो पहाड़ी इलाके हैं उनको, जो इसमें नायब सूबेदार और ब्रिज रोड ओनली को जो उनकी हाइट रहेगी मेल की 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 155 सेंटीमीटर, और नॉर्मल जो चेस्ट है 78 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 83 सेंटीमीटर, जो ये पहाड़ी इलाके गोरखा जारा वगैरह उनकी जो हाइट में छूट है, जो नायब सूबेदार और ब्रिज एंड रोड ओनली के लिए। और जो मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी की जो हाइट रहेगी जो नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड ओनली के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर, और नॉर्मल जो चेस्ट रहेगी वो 76 सेंटीमीटर जो मेल ओनली के लिए, और एक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर। और ये देखो पीएसटी फॉर, ये देखो पीएसटी फॉर हवलदार कलरक ओनली, जो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट दोज मेंटोड बिलो, वो जो मेल की हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर कलरक के लिए, फीमेल की 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट फॉर ओनली मेल के लिए ये नॉर्मल चेस्ट रहेगी कलरक के लिए 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड रहेगी 82 सेंटीमीटर। और जो ये रिलैक्सेशन ये ऊपर भी मैंने जो बताई थी, जो गोरखा जारा वगैरह जो पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं उनकी जो कलरक के लिए जो हाइट रहेगी 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, और नॉर्मल जो चेस्ट 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड जो चेस्ट रहेगी वो 82 सेंटीमीटर। और ये देखो ये एसटी के लिए, जो कलरक में एसटी के लिए हाइट रहेगी 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए रहेगी 150 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट रहेगी 76 सेंटीमीटर और जो एक्सपेंशन 81 सेंटीमीटर कलरक के लिए। और ये पीएसटी फॉर राइफलमैन आया और पैरामेडिकल फीमेल ओनली, जो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दो जो मेंटोइड बिलो जनरल कैटेगरी की हाइट रहेगी 157 सेंटीमीटर, और मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट फॉलिंग इन कैटेगरी जो कुमाऊँ, डोगराज, मराठाज और कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम, हिमाचल और जम्मू, उनकी हाइट रहेगी 155 सेंटीमीटर। और जो मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब एसटी जो एक्सेप्ट जो नॉर्थ वेस्ट रीजन को छोड़कर उनकी रहेगी 150 सेंटीमीटर हाइट। और ये देखो जो मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट हाइलिंग, जो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उनकी जो हाइट रहेगी 152.5 सेंटीमीटर। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जो पूर्वी क्षेत्र है उसकी एसटी की हाइट रहेगी 147.5 सेंटीमीटर। और चलो आगे बताता हूँ नोटिस के बारे में। ये देखो पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये देखो पीईटी विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे उसी का पीईटी होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ऑल इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख, लद्दाख रीजन को छोड़कर, लद्दाख के आगे बताऊँगा। जो ये देखो फॉर मेल, जो मेल 5 किलोमीटर की रेस है वो कंप्लीट करनी है आपको 24 मिनट में, और फीमेल को 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी है 8.5 मिनट में। और जो ये देखो लद्दाख रीजन के लिए फॉर मेल 1600 जो मीटर की रेस है वो कंप्लीट करनी है लद्दाख रीजन वालों को 6.5 मिनट में, और जो लद्दाख रीजन की फ़ीमेल है उनको जो ये 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है 4 मिनट में। चलो आगे बताता हूँ आपको। ये देखो ये पीईटी और पीएसटी और पीईटी के बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट, जो इन दोनों क्वालिफाई करेगा पीईटी और पीएसटी को उसका होगा ट्रेड टेस्ट। ये देखो पॉइंट नंबर 24,
Trade skill test for the technical and tradesman personnel will be conducted after the completion of PET PST in the continuation. नो मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ट्रेड स्किल टेस्ट। ट्रेड स्किल टेस्ट के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओनली क्वालिफाई होगा। द कैंडिडेट डिक्लेयर पास इन द ट्रेड स्किल टेस्ट विल ओनली अलाउडेड रिटन टेस्ट। जिसका ट्रेड स्किल टेस्ट क्लियर होगा उसी को रिटन एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 25 ये देखो, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट द क्वेश्चन पेपर और रिटन टेस्ट विल बी 100 मार्क्स का होगा रिटन टेस्ट। मिनिमम पास मार्क्स जो जनरल EWS के लिए 35% और SC ST और OBC के लिए 33% है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। और ये देखो, कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल इन PET PST, जिसका PET और PST होगा और डॉक्यूमेंट होगा और ट्रेड स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टिंग नेक्स्ट स्टेज। जिसके ये मतलब PET PST और ट्रेड टेस्ट और रिटन टेस्ट ये तीनों चारों क्वालिफाई होंगे, उसको ही आगे मेडिकल देने दिया जाएगा। और ये मेडिकल के बारे में है। पॉइंट नंबर 26 और ये मेरिट लिस्ट पॉइंट नंबर 27 और ये पे स्केल के बारे में। पे स्केल जो पे लेवल होता है असम राइफल का उसके अकॉर्डिंग। और चलो आपको इसकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। ये देखो, ट्रेड इनिशियल रैंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। ये देखो जो ट्रेड ब्रिज एंड रोड बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, ये नायब सूबेदार के लिए। ये देखो नायब सूबेदार जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो नायब सूबेदार के लिए, ट्रेड एंड ब्रिज रोड के लिए वो है मैट्रिकुलेशन 10th और उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। ये देखो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट फॉर द ब्रिज एंड रोड। और जो इसकी एज लिमिट रहेगी वो 18 से 23। और जो ट्रेड कलरक के लिए बोथ मेल एंड फीमेल के लिए जो आपका रैंक होगा वो हवलदार का होगा। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो +2 होनी चाहिए क्लर्क के लिए। और आप कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा आपका और आपकी टाइपिंग होगी। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। और जो कलरक के लिए एज लिमिट है वो 18 से 25। और जो ये देख सी पढ़िए पॉइंट, ट्रेड रिलीजियस टीचर ये ओनली मेल के लिए है। इसका रैंक है नायब सूबेदार का और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसकी ग्रेजुएशन विद मध्यमा इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी। इसकी एज लिमिट है 18 से 30। और ये पॉइंट नंबर डी पढ़िए, ये ट्रेड ऑपरेटर एंड रेडियो एंड लाइन ये मेल के लिए है सिर्फ। इसका रैंक है हवलदार का और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इसकी 10वीं होनी चाहिए और 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन रेडियो एंड टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। या तो आपके पास ये होनी चाहिए, यदि आपने +2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की है PCM से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो ट्रेड ऑपरेटर रेडियो एंड लाइनमैन को आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने +2 PCM से की है। ये देखो, और जो इसकी एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल। और ये देखो पॉइंट नंबर ए, ट्रेड रेडियो मैकेनिक ये फॉर मेल कैंडिडेट ओनली के लिए है। जो इसकी इनिशियल रैंक है ये वारंट ऑफिसर है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th विद डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविज़न टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन। और यदि आपके पास ये नहीं है तो ये कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डोमेस्टिक अप्लायंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल इंजीनियरिंग और डोमेस्टिक अप्लायंस। और यदि आपके पास ये नहीं है तो यदि आपके पास +2 आपने 50% मार्क्स से यदि आपने +2 PCM से कर रखी है, आपके 50% मार्क्स आए हैं +2 में और आपने PCM से कर रखी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं रेडियो मैकेनिक को। इसकी एज लिमिट है 18 से 23 साल। और ये ट्रेड आर्मर की जो मेल कैंडिडेट ओनली है, ये ट्रेड आर्मियर की। और जो इसकी रैंक है राइफलमैन और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली 10th है। और इसकी ट्रेड आर्मर की ओनली 10th है, 10th एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और इसकी एज लिमिट है 18 से 23। और ये ट्रेड लेबोरेटरी असिस्टेंट ये मेल के लिए है ओनली राइफल, जिसका रैंक है राइफलमैन और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th विद आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ साइंस और बायोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और जो ट्रेड लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो एज लिमिट है वो 18 से 23। और
ये ट्रेड नर्सिंग असिस्टेंट, ये भी केवल मेल के लिए है, और रैंक है राइफलमैन, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th, और ये सब्जेक्ट होने चाहिए इंग्लिश, मैथ, साइंस, बायोलॉजी फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड बोर्ड, और आपकी एज लिमिट 18 से 23। और जो ट्रेड है वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, ये केवल मेल के लिए है। आपका रैंक है वारंट ऑफिसर, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास +2 होनी चाहिए, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी के लिए, वेटरनरी में, और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज लिमिट है 21 से 23 वेटरनरी के लिए। और जो ये ट्रेड आया और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए केवल फीमेल के लिए है। रैंक है राइफलमैन, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th ओनली, और एज लिमिट है 18 से 25। और जो ये है ट्रेड वाशरमैन के लिए केवल मेल के लिए है ये। इसका रैंक है राइफलमैन, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th ओनली, 10th है इसमें वाशरमैन में, और इसकी एज लिमिट है 18 से 23। और चलो इसकी पोस्ट बताता हूँ आपको। ये देखो स्टेट वाइज पोस्ट हैं, स्टेट वाइज कैटेगरी विल बी अलॉटमेंट ऑफ वैकेंसी असम राइफल टेक्निकल ट्रेड में रिक्रूटमेंट रैली 2022। ये सभी स्टेट की हैं। देखो अंडमान निकोबार जितने भी स्टेट हैं सभी की वैकेंसी दी गई है। ये देखो नोटिस में, आप इसको देख लेना। ये देखो सभी स्टेट की वैकेंसी दी गई हैं, कुछ वैकेंसी नीचे दी गई हैं, और यही अपडेट देनी थी। और मैंने आपको नोटिस के बारे में फुल डिटेल में बता दिया है दोस्तों। और थैंक यू दोस्तों।